हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के इस सेशन में। तो आज है 25 जनवरी 2021 और आज के इस सेशन में हम 25 जनवरी 2021 के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुँचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पूछा गया है नरेंद्र चंचल जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे एक प्रसिद्ध थे। आपको बताना है क्या वो किस फील्ड से संबंधित थे। एक भजन गायक थे, स्पोर्ट्स पर्सन थे, पत्रकार थे या फिर तबला प्लेयर थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। वो एक प्रसिद्ध जो थे वो भजन गायक थे। धार्मिक गीतों और भजनों में विशिष्ट भारतीय भजन गायक नरेंद्र चंचल का जो है वो निधन हो गया और वे 80 वर्ष के थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। वो एक प्रसिद्ध भजन गायक थे नरेंद्र चंचल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है भारत का सबसे लंबा सड़क आर्च ब्रिज वाहर ब्रिज किस राज्य में शुरू किया गया है? लद्दाख, मेघालय, सिक्किम और उत्तराखंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में। बात करते हैं मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड के संगमा ने 22 जनवरी 2021 को मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहबार में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज वाहर ब्रिज का जो है उद्घाटन किया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये भारत का सबसे लंबा सड़क आर्च ब्रिज है और इसका जो है निर्माण मेघालय में किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नए 4 लेन थल तेज शिलाज रामचंद्रा रेलवे ओवरब्रिज का हाल ही में किस शहर में उद्घाटन किया गया है? आपके ऑप्शन से यहाँ पर हैदराबाद, अहमदाबाद, लेह या फिर देहरादून। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। 21 जनवरी 2021 को जो है केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के अहमदाबाद शहर में नए 4 लेन थल तेज शिलांज रणचंद्रा रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने विभिन्न कार्यक्रमों पर राज्य के विभागों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और व्यय पर डेटा का उपयोग करने के लिए अवलोकना सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो ये अवलोकना सॉफ्टवेयर जो है ये किसने लॉन्च किया है, ये आपको पता होना चाहिए। आपके ऑप्शन से यहाँ पर केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने एवोलोकना नामक एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है जो राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए विभिन्न विभागों पर राज्य के विभागों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और व्यय पर डेटा तक पहुंचाने में जो है वो सक्षम होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये कर्नाटक के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO ने हाल ही में हॉक 1 विमान से स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, जिसको आप SAAW भी कह सकते हैं, इसका परीक्षण किया था। विमान किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? DRDO, बेल, HAL या फिर आयुध निर्माणी बोर्ड, कोलकाता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा जो है ये आपका स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन नामक ये जो आपका हॉक L1 विमान से जो है इसका परीक्षण किया है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। DRDO के उत्तराधिकारी ने 21 जनवरी 2021 को उड़ीसा से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हॉक 1 विमान से स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का बंदी और रिहाई परीक्षण जो है वो आयोजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म पुस्तक किसने लिखी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे नोट कीजिएगा। आपके ऑप्शन से यहाँ पर J सत्यनारायण, नरेंद्र मोदी, राम सेवक शर्मा या फिर अजय भूषण पांडे। द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है राम सेवक शर्मा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। पुस्तक है द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म। इसे भारतीय सेवा प्राधिकरण के पहले महानिदेशक राम सेवक शर्मा द्वारा ये लिखी गई है। जिस निकाय को डिज़ाइन किया गया था आधार को कार्यान्वित और प्रतिबंधित करता है। ये मई 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी सरकार के तहत आधार का
उपयोग जो है ये होना शुरू हुआ, उसके पश्चात इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई, द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म। तो राम सेवक शर्मा का नाम आपको ध्यानपूर्वक रखना है, ध्यानपूर्वक जो है वो याद रखना है, इनके द्वारा जो है इस पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनवरी 2021 में किस संगठन ने उड़ीसा के तट के पास हॉक 1 विमान से स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का परीक्षण किया है? तो क्वेश्चन आपका रिपीट है, दूसरे तरीके से पूछा गया है, तो इसका आंसर आपको पता है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, DRDO, या फिर आयुध कारखाना बोर्ड, या फिर बोइंग इंडिया। सो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जो है इसका परीक्षण किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने उड़ीसा के तट के, और ये आपको ध्यान रखना है, ये उड़ीसा के तट पर जो है इसका परीक्षण किया गया है। इसमें जो है आपका स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ये भारतीय हॉक MK-132 से दागा जाने वाला पहला स्मार्ट हथियार है। इसे HAL के हॉक 1 कार्यक्रम के तहत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के हैदराबाद के अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। 100 जो है 125 किलोग्राम श्रेणी का एक स्टिक स्ट्राइक हथियार है। इसकी रेंज 100 किलोमीटर है। इसका इस्तेमाल जो है दुश्मन की संपत्ति जैसे रडार, बंकर, टैक्सी ट्रैक या फिर रनवे पर हमला करने के लिए किया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत में कोयला खनन के लिए सर्वोत्तम और टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने के लिए किस संगठन को कोयला मंत्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था? आपके ऑप्शन है यहाँ पर सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है आपका केवल 1 और 3, या फिर सभी 1, 2 और 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 5, ऑल ऑफ दी अबव। 21 जनवरी 2021 को जो है कोयला मंत्रालय ने नई दिल्ली में 3 आयोजन किए थे। प्रस्तुत कोयला मंत्री ने पुरस्कार 2020 नए कोल हेल्डिंग प्लांट जो है आपके और लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट पैशन CIIL का एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग कोल इंडिया लिमिटेड की 3 इकाइयां अर्थात नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, इसके अलावा आपका सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड या फिर मध्य प्रदेश, और इसके अलावा वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, इनको जो है ये कोयला मुख्यमंत्री 2020 से सर्वश्रेष्ठ सम्मान से जो है वो सम्मानित किया है। नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा पुरस्कार जो है वो प्रदान किए गए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 5 है। इन तीनों को जो है कोयला मंत्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया था? धर्मशाला, श्रीनगर, शिमला या फिर कारगिल। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, कारगिल में। पहली बार खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल का आयोजन जो है वो कारगिल में किया गया। 21 जनवरी 2021 को जो है किरण रिजिजू युवा मामलों और खेल राज्य मंत्री हैं ये, इन्होंने कारगिल के जांस्कर में लद्दाख संघ के प्रथम खेलो इंडिया जांस्कर शीतकालीन खेल और युवा महोत्सव 2021 का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन 27 जनवरी 2021 को गैर परिवर्तनीय बॉन्ड जारी करने के माध्यम से 2500 करोड़ रुपए जुटाएगा? आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर ONGC, सेल या फिर आपका NTPC और NHPC। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, NTPC। NTPC 27 जनवरी 2021 को जो है गैर परिवर्तनीय बॉन्ड जारी करने के माध्यम से 2500 करोड़ रुपए जो है वो जुटाएगी। ये एक निजी प्लेसमेंट के माध्यम से 6.43% प्रति वर्ष की दर से 10 साल के लिए डोर टू डोर परिपक्वता के साथ जो है वो कूपन देगी। तो इसका राइट आंसर है NTPC। नेक्स्ट है क्वेश्चन, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन ने एक और रिकॉर्ड बनाया है जब उसने भारतीय रेलवे नेटवर्क पर सबसे लंबी मालगाड़ी का संचालन किया। इस ट्रेन का नाम क्या है? हिमगिरी, वासुकी, गंगा या फिर जमुना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2, वासुकी। इस ट्रेन का जो नाम है
जो कि आपका दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया भारतीय रेलवे नेटवर्क पर सबसे लंबी मालगाड़ी के संचालन का। तो इसका नाम रखा गया था वासुकी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन ने एक और रिकॉर्ड बनाया है जब उसने भारतीय रेलवे नेटवर्क पर सबसे लंबी मालगाड़ी का संचालन किया। SECR रायपुर मंडल ने पहली बार भिलाई डी कैबिन से कोरबा तक मालगाड़ियों के 5 रैंक जो है वो सम्मिलित किए। मालगाड़ी की कुल लंबाई 5 रैंक में शामिल होने के बाद लगभग 3.5 किलोमीटर थी। इसे जो है वासुकी नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 24 जनवरी को भारत के किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर केरल? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश। 24 जनवरी को भारत में जो है उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। इन दिनों उत्तर प्रदेश में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के रक्षा मंत्रियों ने हाल ही में डिजिटल तरीके से पनडुब्बी रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जापान, सिंगापुर, चीन या फिर ऑस्ट्रेलिया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका सिंगापुर। भारत और सिंगापुर के रक्षा मंत्रियों ने हाल ही में डिजिटल तरीके से पनडुब्बी बचाव सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सिंगापुर के समकक्ष एन एंग हैन ने जो है पूरी तरह से इसका समर्थन किया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये सिंगापुर और भारत के बीच में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ये यहीं पर समाप्त होते हैं। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और आपको डेली बेसिस पर जो है वो नॉलेज द एम्बिशन के साथ जुड़ना है। डेली हमारा एक करंट अफेयर का सेशन रहेगा और जितना हो सके कोशिश करूँगा कि इसकी क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव की जा सके। आपको सपोर्ट करना है और साथ ही में शेयर भी करना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इसमें और यदि आप कोई भी एडिशन चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। कोई भी इम्प्रूवमेंट जैसे जो भी आपको लगता है तो आप वो इम्प्रूवमेंट जो है वो कमेंट बॉक्स में बता दे सकते हो, उस पर जो है वो वर्क किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।